हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, जो कि है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, ये तीन एविडेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इन एविडेंसेस की जो वीडियोस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो सबसे फर्स्ट ये बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस होते क्या है? The evidences based on similar biochemical reactions are called biochemical evidences। ये क्या होते हैं? ये evidences ऐसे होते हैं जो कि similar biochemical reactions के ऊपर based होते हैं। यानी हम इसमें क्या करेंगे, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो इनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो इनकी सिमिलर है या फिर डिफरेंट है, एंड सिमिलर है तो कितनी सिमिलर है। तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये दो ऑर्गेनिज्म जो है इनकी बायोकेमिकल रिएक्शन इतनी सिमिलर है तो ये कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो इनको बायोकेमिकल एविडेंसेस बोला जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें बायोकेमिकल एविडेंसेस की, तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स है। सबसे फर्स्ट है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है ये भी क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलर एंजाइम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स अलग अलग है लेकिन उनके एंजाइम्स सिमिलर है, आर सिमिलर इन देयर केमिकल नेचर एंड मोड ऑफ एक्शन। तो वो एंजाइम्स जब सिमिलर है तो उनका केमिकल नेचर भी सिमिलर है, एंड केमिकल नेचर सिमिलर है तो मोड ऑफ एक्शन भी सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लाइक एंजाइम्स हो गया अमाइलेज, जो कि स्पॉन्ज टू मैमल्स के अंदर सिमिलर ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर स्टार्च जो है इसका सबस्ट्रेट होता है। ये क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है एंड माल्टोज के अंदर ये एंड प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, माल्टोज के अंदर इसको ब्रेक कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है अमीबा टू मैमल्स, ये जो है सिमिलरिटी शो करता है, एंड ये जो है इसका इसके अंदर सबस्ट्रेट होता है प्रोटीन। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा पेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक कर देगा, एंड ये जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, कॉमनली इसको एंशिएंट एंजाइम बोला जाता है। यानी ये बहुत पहले डिस्कवर कर दिया गया था, इसको एंशिएंट एंजाइम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो सिमिलर है, सब एक ही सबस्ट्रेट को यूज करके एंड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर सिमिलर एंजाइम्स है, सिमिलर केमिकल नेचर है उनकी, एंड मोड ऑफ एक्शन भी क्या है, सिमिलर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है साइटोक्रोम सी का। ठीक है, साइटोक्रोम सी एक एंजाइम है रेस्पिरेटरी चेन का, एंड इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है साइटोक्रोम सी। अब ये जो साइटोक्रोम सी है ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये 104 टू 112 अमीनो एसिड्स के यानी इतने मोनोमर्स की बनी होती है। The sequence of amino acid in this enzyme has been recently determined by Dr. R.E. Dickerson। 1972 के अंदर ये सीक्वेंस जो है इसका ये डिस्कवर किया गया था। The enzymes are so similar that enzymes taken from the animals जैसे कि sheep, pig, cattle, इनसे साइटोक्रोम सी लिया जाता है and are used in the medicines for human use। एंड जो साइटोक्रोम सी की जो जिनमें साइटोक्रोम सी की नीड है, रिक्वायरमेंट है जिन मेडिसिन के अंदर, उनके अंदर इन अलग अलग एनिमल से, इन एनिमल से साइटोक्रोम सी एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड उन मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है जो कि ह्यूमन के अंदर यूज होती है। तो ये भी क्या हो गया, हम साइटोक्रोम सी अदर एनिमल्स का ह्यूमन के अंदर जो मेडिसिन होती है उसके अंदर क्यों यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो सिमिलर एंजाइम्स है, सिमिलर उनकी केमिकल नेचर है एंड सिमिलर मोड ऑफ एक्शन है। तो अगर हमारे अंदर
उस पर्टिकुलर एंजाइम की लाइक साइटोक्रोम सी की हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी बॉडी डिसफंक्शनिंग की वजह से उसको नहीं बना पा रही है, तो इसको हम मेडिसिन के थ्रू अदर एनिमल्स की साइटोक्रोम सी का को एक्सट्रैक्ट करके उनमें मिला के वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक मेडिसिनल प्रोसीजर होता है कि कैसे ये बनाई जाती है। दिस इंडिकेट्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री, और ये क्या इंडिकेट करता है कि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो कैसी है, कॉमन एंसेस्ट्री है। यानी कि शिप, पिग, कैटल और मैन जो हमने ह्यूमन की बात की है, ये सारे एक ही एंसेस्टर से आके बने हैं, तभी तो इनके एंजाइम्स जो है वो सिमिलर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हार्मोन्स का। हार्मोन्स के अंदर सिमिलर हार्मोन्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। हार्मोन्स जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं, उनके सिमिलर हार्मोन्स आर सिमिलर इन देयर केमिकल नेचर, टारगेट ऑर्गन एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन जो है एक ग्लैंड से, या फिर हम इसको स्पेसिफिकली एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये रिलीज होंगे, रिलीज होके ब्लड के थ्रू ये जाएंगे, एंड एक इनका टारगेट ऑर्गन होगा, उस टारगेट ऑर्गन के ऊपर ये टारगेट करेंगे, यानी कि अपना एक्शन शो करेंगे। तो इसके अंदर केमिकल नेचर, टारगेट ऑर्गन एंड मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर सिमिलर हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, केमिकल नेचर, टारगेट ऑर्गन एंड मोड ऑफ एक्शन के अंदर सिमिलर होते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि हम किसी और का एंजाइम्स जो है वो हार्मोन्स जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से ये जो है सिक्रीट होता है, इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का, ठीक है। इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का। Insulin of different vertebrate is so similar, so the deficiency of insulin in man, ठीक है। अगर मैन के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, कैन बी कंपनसेटेड बाय द गिविंग इंसुलिन डिराइव्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ अदर एनिमल्स। तो और दूसरे एनिमल्स की पैनक्रियाज से उस इंसुलिन को डिराइव करके, एक्सट्रैक्ट करके इसको मैन के अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो कोई डायबिटिक पेशेंट्स को जो है इंसुलिन की इंजेक्शंस लगते हैं, तो वो इंसुलिन कहाँ से आता है, अदर एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये भी क्या होगा, क्यों एक्सट्रैक्ट करके हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर केमिकल नेचर, टारगेट ऑर्गन एंड मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, ऑल द एनिमल्स परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, बायोसिंथेसिस हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व इम्पल कंडक्शन हो गया, ये सारी की सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, ये सिमिलर मैनर के अंदर परफॉर्म की जाती है। जो एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, उनके अंदर सिमिलर मैनर के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। इवन द काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड द केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड आर सिमिलर। इवन जो इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल सबस्ट्रेट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उस टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर दी जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इन ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के अंदर यही होता है। जैसे अगर हम बात करें, एटीपी इज फॉर्म्ड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनती है। यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, इसके अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं। तो यहाँ पे जो है अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन होती है, ये यहाँ पे ग्लूकोज हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होके ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये 686 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या कर ली जाती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। एंड अगर एनर्जी की बात करें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी, ये क्या फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्म करता है। तो ये जो रिएक्शंस है, ये जो फूड की ब्रेकडाउन की रिएक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, ये सारे एनिमल्स के अंदर ऐसे ही होता है, सिमिलर ऐसे ही ये जो प्रोसेसेस है वो परफॉर्म की जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिसको हम बोलते हैं। और ये सिमिलरिटी इंडिकेट करती है द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है वो क्या शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, वो एक ही एंसेस्टर से आए हैं, इसलिए उनकी कुछ प्रोसेसेस जो है, या फिर हम बोल सकते हैं लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो सिमिलर होती है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ की अगर हम बात करें, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं लाइक डब्ल्यूबीसीज होगी, आरबीसीज होगी, प्लेटलेट्स होगी, तो जो कंपोनेंट्स है ब्लड के एंड लिम्फ के, एंड देयर फंक्शंस आर सिमिलर इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर सिमिलर होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ब्लड के एंड लिम्फ के कंपोनेंट्स के। ब्लड इन ऑल द वर्टिब्रेट्स इज सो फॉर्म्ड ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लाज्मा। तो जो ब्लड है, जो भी जितने भी वर्टिब्रेट्स है, वो किसका बना होता है, ब्लड कॉर्पसल्स का एंड प्लाज्मा का बना होता है। ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ल्यूकोसाइट लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट होती है इसके अंदर एंड ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पसल्स की, तो ल्यूकोसाइट्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स होती है एंड ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है मैमल्स के अंदर। एंड थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोला जाता है फ्लो के अंदर, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है फ्लो के केस में। तो इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है, ये तो हो गई हमने बात कर ली ब्लड की एंड लिम्फ की। हीमोग्लोबिन जो है वर्टिब्रेट्स है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन ऑफ वर्टिब्रेट इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। बट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा इन एनालिड्स, एनालिड्स के अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एनालिड्स। एंड जो ये वर्टिब्रेट्स का है एंड जो एनालिड्स का है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। So hemoglobin of vertebrate is only analogous to that of एनालिड्स। यानी वर्टिब्रेट्स का तो आपस में सिमिलर है, लेकिन एनालिड्स जो है कि इनवर्टिब्रेट है, उससे ये क्या है, एनालोगस है, उससे ये क्या है, एनालोगस है। यानी कि फंक्शन इसका सिमिलर है। एनालोगस ऑर्गन्स का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है। तो इसका ओरिजिन यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सिमिलर होता है। जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन इनका सिमिलर होता है, तो ये एनालोगस होते हैं एनालिड से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बात ब्लड प्रोटीन्स की, ठीक है। ब्लड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया जाता है ब्लड प्रोटीन्स का, ठीक है, ब्लड प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया जाता है एंड ये कंफर्म करता है नॉट ओनली द सिमिलरिटी, ठीक है, सिर्फ सिमिलरिटी ही नहीं, बट ऑल्सो डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वर्टिब्रेट्स। जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया जाता है ब्लड प्रोटीन्स का, वो सिर्फ सिमिलरिटी ही नहीं बताता कि इतना परसेंट ये मिल रहे हैं तो ये सिमिलर है, वो डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि इनके बीच में कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, कितना ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बिटवीन वर्टिब्रेट्स। लाइक यहाँ पे सैंपल है, ह्यूमन सीरम हो गया, चिंपैंजी सीरम हो गया, बेबून हो गया एंड डॉग सीरम हो गया, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये जेनेटिक रिलेशनशिप भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी कि कभी न कभी ये कॉमन एंसेस्टर से ही इवोल्व होके आई है। तो ये टेस्ट जो है इवोल्यूशनरी, साथ में सिमिलरिटी शो करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं वर्टिब्रेट्स के बीच में, एंड ये इंडिकेट करते हैं जेनेटिक रिलेशनशिप। Blood relationship provide very good striking serological evidences in support of phylogenic relationship। यानी जो ये ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, यानी कि किसका ब्लड कितने परसेंट कितना जो है एक दूसरे से मैच करता है, उसके बेस पे जो सीरोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं इन सपोर्ट टू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी ये प्रोवाइड कराते हैं कि इनके बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कितना है, कैसे है, या फिर कहां से ये कौन सा राइज हुआ है या इवोल्व हुआ है। दिस टेस्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर जॉर्ज H.N. न्यूटल, ठीक है, ये जो टेस्ट है ये जॉर्ज H.N. न्यूटल ने क्या किया था, H.F. न्यूटल ने डिस्कवर किया था, जो भी प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है ब्लड प्रोटीन्स के लिए। तो इन टेस्ट से हम बता सकते हैं कि इनके बीच में जेनेटिक रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ, हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कितना है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स ऑफ मैमल्स शो क्लोज सिमिलरिटीज। अब जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स होते हैं मैमल्स के, वो भी क्लोज सिमिलरिटी शो करते हैं, बट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स,
ठीक है, मैमल्स के शो करते हैं, लेकिन बर्ड्स एंड रेप्टाइल से ये डिफर करते हैं, उनसे ये अलग है। मैन इज मोस्ट सिमिलर टू एप्स, जैसे कि गोरिल्ला एंड चिंपैंजी से ये क्या है, मोस्ट सिमिलर है। एंड नेक्स्ट सिमिलर टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जैसे कि रिसस मंकी, लंगूर, फॉलोड बाय न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड टार्सियर्स। ठीक है, इनसे क्या होता है, ये मोस्ट सिमिलर होता है। मोस्ट सिमिलर पहले किससे होता है, एप से होता है, देन नेक्स्ट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से होता है, एंड इसके बाद ये न्यू वर्ल्ड मंकीज थे उसके बाद होता है। The blood proteins test also confirmed close relationship among the carnivores. इसके अलावा जो ब्लड प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, ये जो है ये क्लोज रिलेशनशिप अमंग कार्निवोर्स लाइक डॉग्स, कैट, लोयंस, ऑल्सो अमंग शिप, गोट, डियर एंड काउस। इनके बीच में भी क्या होता है कि इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप शो करता है। लाइक शिप, गोट, डियर, काउज ये हर्बीवोर्स होंगे तो इनके बीच में सिमिलरिटी है। कार्निवोर्स की अगर बात करें, डॉग्स, कैट्स एंड लोयंस होंगे तो इनके बीच में अलग सिमिलरिटी है। तो ये भी क्या करता है, क्लोज रिलेशनशिप कंफर्म करता है। बर्ड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल लाइन ऑफ रेप्टाइल्स। जो क्रोकोडाइल लाइन ऑफ रेप्टाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्रोकोडाइल आता है रेप्टाइल्स के अंदर, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर फुली फंक्शनल 4 हर्ट चेम्बर होता है, तो इसके अंदर जो क्रोकोडाइल लाइन होती है रेप्टाइल्स की, बर्ड्स उनसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। लिजर्ड एंड स्नेक हैव क्लोज रिलेशनशिप, एंड लिजर्ड का एंड स्नेक का, इन दोनों का आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है। ब्लड प्रोटीन एनालिसिस शो दैट एकाइनोडर्म्स आर मोर क्लोज टू कोर्डेट्स। इसके अलावा ये ब्लड प्रोटीन एनालिसिस शो करता है कि इकाइनोडर्म्स जो है वो कोर्डेट्स से मोर क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, पहले इकाइनोडर्म्स आए लाइक, देन हेमिकोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स आए, तो ये क्या शो करता है कि इकाइनोडर्म्स का कोर्डेट्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो ये ब्लड प्रोटीन टेस्ट कंफर्म करते हैं कि मैन जो है एप से ज्यादा सिमिलर होता है देन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से, एंड देन न्यू वर्ल्ड मंकीज से। इसके अलावा जो कार्निवोर्स है उनके बीच का क्लोज रिलेशनशिप, हर्बीवोर्स है उनके बीच का क्लोज रिलेशनशिप भी ब्लड प्रोटीन टेस्ट कंफर्म करता है। एंड ब्लड प्रोटीन टेस्ट ये भी कंफर्म करता है कि बर्ड्स जो है मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्रोकोडाइल लाइन ऑफ रेप्टाइल से, लिजार्ड एंड स्नेक का आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है। एंड फाइनली ये शो करता है कि इकाइनोडर्म्स मोर क्लोजेस्ट होते हैं कोर्डेट्स से। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स की, अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप्स के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, और ऑल्सो फाउंड इन एप्स बट नॉट इन द मंकीज। ये एप्स के अंदर मिलता है लेकिन मंकीज के अंदर नहीं मिलता है। तो हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो एप से ज्यादा क्या है, यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप रखती है। These studies showed that man is more closely related to apes than the monkeys. ठीक है, monkeys से ज्यादा ape से closely related होता है man। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बेस पे हम कैसे इनके बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, इनके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस्ड होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होती है, तो इनका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स का, वो आइडेंटिकल होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये भी क्या शो करता है, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। दिस सिमिलरिटी इज एन एविडेंस दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्री। एंड ये शो करता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ये सिमिलरिटी शो करती है जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट फीचर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन आल्सो कंफर्म्स इवोल्यूशन। ठीक है, फिजियोलॉजी जो है एक्सक्रीशन की, ये भी क्या करती है, इवोल्यूशनरी पाथवे को कंफर्म करती है। फॉर एग्जांपल, द अडल्ट फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। ठीक है, अडल्ट फ्रॉग है यूरियोटेलिक है, वाइल टेडपोल लार्वा सोज अमोनोटेलिज्म लाइक फिश। ठीक है, ये क्या है, पानी में रहता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फिश लाइक रेप्टल्स होते हैं, तो ये क्या है, अमोनोटेलिज्म जो इसका एक्सक्रीशन इन नेचर होता है ये शो करता है। तो ये क्या है,
ये शो करता है कि फिश लाइक एंसेस्टर की तरह शो करता है। तो इससे कंफर्म होता है कि जो ये एम्फीबियंस है वो फिश लाइक एंसेस्टर से ही बने हैं। यंग बर्ड इज फर्स्ट अमोनोटेरिक। जो यंग बर्ड होता है वो फर्स्ट अमोनोटेलिक होता है। अमोनिया जो है उसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, देन यूरियोटेलिक हो जाता है एंड फाइनली यूरिकोटेलिक हो जाता है वो। ठीक है, तो ये भी क्या कंफर्म करता है, ये भी एक क्लोज रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में शो करता है। It is so as young bird is uricase enzyme which catalyze the breakdown of uric acid but lost during development. अब young bird के पास ना uricase enzyme था। अब ये uricase enzyme क्या करता था, यूरिक एसिड का ब्रेक डाउन कर देता था, लेकिन जब इसकी डेवलपमेंट हुई उस डेवलपमेंट के ड्यूरिंग पे ये यूरिकेज एंजाइम यहाँ से लॉस्ट हो गया, इसलिए ये यूरियोटेलिक एंड देन यूरिकोटेलिक बन गया। The complexity of nitrogenous waste increase with the evolutionary process, and ये जो nitrogenous waste की complexity है as the evolutionary process increase हुई है वैसे वैसे ये complexity भी nitrogenous waste की increase हुई है। द रिपीटिंग ऑफ एंसिस्ट्रल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। अब इसने जैसे यंग बर्ड ने क्या शो किया, पहले मोनोटेलिक फिर यूरियोटेलिक एंड देन यूरिकोटेलिक शो किया, तो इसने एंसिस्ट्रल मोड ऑफ एक्सक्रीशन को रिपीट किया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिकैपिचुलेशन। इसको बोला जाता है बायोकेमिकल रिकैपिचुलेशन, यानी कि इसने फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रिपीट किया है, उनको रिकैप किया है। These similarities between living organisms at the molecular level is called molecular homology. एंड ये जो सिमिलरिटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एट मोलिकुलर लेवल पे सिमिलरिटीज को क्या बोला जाता है, मोलिकुलर होमोलॉजी बोला जाता है। इट सपोर्ट्स मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि ये सिंगल ही एंसेस्टर से राइज हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। ठीक है, इट सपोर्ट्स मोनोफाइलेटिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप। तो ये क्या शो करते हैं यहाँ पे, इनका मोनोफाइलेटिक ओरिजिन रहा होगा, यानी कि एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं, साथ में इनके बीच में कोई ना कोई इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप प्रेजेंट है। हार्डेन ने बोला था 1973 के अंदर, इसने कंक्लूड किया, आवर फाइनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विल सी इट लार्जली एज द बायोकेमिकल प्रोसेस, कि जो हमारी फाइनल थ्योरी है इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन कैसे कैसे होके आया है, ये लार्जली जो है बायोकेमिकल प्रोसेसेस को देख के जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो अलग अलग हमने भी डिस्कस की थी उनके बेस पे जो है लार्जली उसके बेस पे ये हो सकती है। तो ये हो गए यहाँ पे बायोकेमिकल एविडेंसेस डिफरेंट टाइप के। तो इस वीडियो में हमने अलग अलग टाइप के बायोकेमिकल एविडेंसेस डिस्कस कर ली है। तो यहाँ तक कि हमारे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर एविडेंसेस के अंदर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पेंटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।